नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर जो आज ही हुआ है। आप ये देख सकते हैं भौतिक विज्ञान का पेपर था, 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था, 70 नंबर का पेपर हुआ है। तो दोस्तों मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ। क्लास 11th का पेपर था ये। तो अब इस वीडियो में आप बने रहें। तो सबसे पहले चल रहे हैं भाग ए में, पार्ट ए के अंदर। तो प्रश्न में दे रखा है कि बहुवैकल्पिक प्रश्न 1 से आपके पास 16 तक हैं। तो मल्टीपल चॉइस अपन को दे रखा है, तो इनको भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, देख सकते हैं ये इंग्लिश में दे रखा है, ये हिंदी में, कि प्रतिबल की विमा है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी। फिर दूसरे में है 2.1 × 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या है। तो इसमें होगा अपने पास में 2। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपन लोग यहाँ थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड में अपन से दे रखा है दोस्तों कि स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड द्वारा अपने प्रथम व द्वितीय सेकंड में पार की गई दूरियों का अनुपात है। तो जो तीसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों ये अपने पास से बी ऑप्शन हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें है एक इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी एवं विस्थापन क्रमशः होंगे। तो इस चौथे क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों डी, आपके पास में आ जाएगा। तो फिर चलते हैं यहाँ से पाँचवें क्वेश्चन में। तो पाँचवें में अपन को दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से कि घूर्णन गति ऊर्जा कोणीय संवेग व जड़ता आघूर्ण में सही संबंध है। तो अपन को संबंध पूछ रहा है, तो दोस्तों ये संबंध होगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। अब छठे क्वेश्चन में चलता है। तो छठे क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो कणों के द्रव्यमान केंद्र से दूरी क्रमशः r1 व r2 है, तो r1 LR2 यहाँ से ये दे रखा है, मतलब यहाँ से का मान होगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन अपने पास में दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो चलो अभी आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो आगे में दे रखा है, आप देख सकते हैं कि जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ होता है। तो ऑप्शन देखते हैं कि जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ होता है। तो जी का मान सबसे अधिकतम होता है पृथ्वी पर। कहाँ होता है? पृथ्वी पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केपलर के तृतीय नियम अनुसार किस ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग अपने से पूछा जा रहा है। तो ये है अपने पास में 8वां क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। अब चल रहा है अपन लोग 9वें क्वेश्चन में। तो इसमें दे रखा है किसी ठोस के प्रसार गुणांकों अल्फा व बीटा में संबंध होता है। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 90 का अपना आंसर हो जाएगा बी। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये क्या होता है? अपने पास 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर 11वां क्वेश्चन है, बोला जा रहा है उष्मागतिकीय का शून्याङ्क नियम अपन से पूछ रहा है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना डी। क्या आंसर हो जाएगा? डी अपने पास में आ जाएगा। फिर अपन चल रहे हैं यहाँ से 12वां क्वेश्चन में। तो 12वां क्वेश्चन दे रखा है रुद्रशुम प्रक्रम की अवस्था समीकरण है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन में। बोला जा रहा है गैसों के आंशिक दाब का नियम दिया गया है। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर उसके बाद में चल रहे हैं 14वें क्वेश्चन में। तो अपन से बोला जा रहा है ऊर्जा समविभाजन के नियम से द्विपरमाणुक गैस के प्रति अणु औसत ऊर्जा का मान होगा। यह अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी अपने पास में। नेक्स्ट में दे रखा है क्या क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग कि सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। तो किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं ये अपन को बताना है। तो यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन अपने पास में है। यहाँ से क्या होगा ऑप्शन? एक तो है अपने पास प्रगामी अनुप्रस्थ और ये प्रगामी अनुदैर्घ्य, प्रगामी अनुप्रस्थ और अप्रगामी आपके पास अनुदैर्घ्य। तो दोस्तों इन चारों में से आपको बताना है, मैं आपके ऊपर ये भी छोड़ देता हूँ। तो अब 16 क्वेश्चन है कि दोनों तरफ खुली एक नली की मूल आवृत्ति n है। यदि इसे पानी में आधा खड़ा डुबो दिया जाए
तो इस स्थिति में वायु स्तंभ की मूल आवर्ती होगी, अपने से ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका भी आंसर क्या होगा। फिर अपने पास में चल रहा है यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है रिक्त स्थानों को भरो। तो पहले क्वेश्चन में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपक कोण का होना जरूरी है, कितना, 0। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अपन से बोला जा रहा है यदि दो वस्तुओं का संवेग समान हो तो कम द्रव्यमान की वस्तु का अधिकतम होता है। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका जो रिलेशन आएगा ये आएगा T समानुपाती R⁴, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा में है 1 किलो वाट यहाँ से हर्ट्ज में कितना जूल होता है। तो अपने से पूछा जा रहा है, तो ये होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल आपके पास में हो जाएगा। फिर इसके आगे दे रखा है चौथा क्वेश्चन। चौथे में अपन से दे रखा है क्या कि पूर्ण दृढ़ पिंड का दृढ़ता गुणांक का मान होता है। तो ये अपन से पूछा जा रहा है कि कितना होता है, तो ये अपन को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर पाँचवें में दे रखा है हाइड्रोलिक मशीन निम्न पर काम करती है। तो ये करती है बर्नौली प्रमेय पर। किस पे? बर्नौली प्रमेय पर काम करती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छठा क्वेश्चन, जिसमें अपन से क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग। इसमें दे रखा सरल आवर्तक गति में विस्थापन व वेग में कालांतर होता है। तो इसका आंसर आएगा π/2। π/2 आपका आंसर आ जाएगा। सातवें क्वेश्चन में दे रखा CP - CV बराबर होता है। तो ये होता है आपका R। क्या होता है? R। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, जिसमें दरका प्रगामी तरंग में दो तरंगों के मध्य दूरी होती है। तो ये मध्य दूरी की क्या होती है? ये होती है तरंग दैर्घ्य। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। फिर नौवां क्वेश्चन है, बोला जाए त्रिपरमाणु के गैस के रेखीय अणुओं की समतलता कोटि का मान T बराबर होता है। तो T बराबर होता है 7, है ना। DO फिर आएगा F, आप ये भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में है अपने पास में 10वां क्वेश्चन, बोला जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर फ़ारेनहाइट व तथा सेल्सियस पैमाने का पाठ्यक्रम समान होता है। ये अपन से बोला जा रहा है। तो ये होता है 40 डिग्री। कहाँ होता है? 40 डिग्री के ऊपर। तो दोस्तों इस तरह से अपना ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन में आ रहे हैं अपन लोग, तो इसके आंसर भी अपन लोग देखने वाले हैं। अब पहुंच जाते हैं दोस्तों अपन तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन में अपन से क्या दे रखा है? उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है कोणीय संवेग व बल आघूर्ण में संबंध लिखिए। अपन से ये बोला जा रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ही अपने पास में है नेक्स्ट, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। इसको ध्यान से पढ़ें दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे। सेम पेपर आपको ऐसा ही वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप क्वेश्चनों को देख लीजिए। आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप भी खुद भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप पेपर देखें और पैटर्न देखें, क्योंकि सेम पैटर्न पे आपको पेपर मिलने वाला है। तो इसका क्या आएगा देख। अब पहुंच जाते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन अपन से दे रखा है, यदि प्रक्षेपक गति में प्रक्षेपक द्वारा तय अधिकतम ऊंचाई व क्षैतिज परास समान है तो प्रक्षेपक कोण का मान क्या होगा। ऐसे चौथे क्वेश्चन दे रखा है, ऊष्मागतिकी निर्देशांकों के नाम लिखिए। पांचवें क्वेश्चन में ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट छठे क्वेश्चन में। तो छठे क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम लिखिए। फिर 7वें क्वेश्चन में समान ताप पर H2 व O2 के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेगों का अनुपात क्या होगा, यह अपन से बोला जा रहा है। फिर 8वें में दे रखा है सेकंड लोलक की लंबाई का मान कितना होता है, ये अपन से दे रखा है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपन सेक्शन बी पे। तो यहाँ से देख सकते हैं पार्ट बी लिख रखा है। तो इसमें लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो दूसरे क्वेश्चन में आता है। तो दूसरे क्वेश्चन दे रखा है वर्ताकार पथ पर गति, यहाँ से वर्ताकार पथ पर गति करते हुए कण के लिए रैखिक वेग व कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ऐसे 5 क्वेश्चन दे रखा है। प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर में अंतर लिखिए। छठे क्वेश्चन में यदि दे रखा है ए वेक्टर -2i कैप प्लस जे कैप -3 के कैप एम बी वेक्टर बराबर -2i कैप प्लस आई जे कैप प्लस 2 के कैप परस्पर लंबवत हैं तो
x का मान ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वें क्वेश्चन में अपन से दे रखा है दोस्तों क्या कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ से ये सिद्ध करना है। 8वें क्वेश्चन में अपन को दे रखा है m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से r/2 ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो, r पृथ्वी की त्रिज्या है। तो अपन को ये ज्ञात करना है। 9वें क्वेश्चन में दे रखा है सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों क्या सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। जहां आपको दे रखा है r पृथ्वी की त्रिज्या है तथा d पृथ्वी के पदार्थ का औसत घनत्व है और av जो अपने पास में ये दे रखा है, ये सब चीज़ें, तो इसको आप ध्यान से समझ लें। फिर अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन में। तो 10वें क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं आप लोग, इसमें दे रखा है कि स्टील के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तार की लंबाई को दोगुना करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी यदि स्टील का प्रत्यास्थ गुणांक 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ऐसे 11 क्वेश्चन है। धारा रेखीय प्रवाह तथा विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर लिखिए। 12 क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। ऐसे 13वें में है अणुगति सिद्धांत के आधार पर ताप की व्याख्या कीजिए। ये अपन से दे रखा है। फिर अपने पास में चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट में 14 क्वेश्चन बोला जा रहा सरल आवर्त गति करते हुए कण की माध्य स्थिति से विस्थापन की समीकरण ज्ञात कीजिए। ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसमें अपन से एक तो दे रखा आयाम, अधिकतम वेग और यहाँ से दे रखा अधिकतम त्वरण और ये आवर्तकाल, ये भी अपन को देखना है। तो डिटरमाइन करवा रहा है, ये ज्ञात करवा रहा है आप लोगों को। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन में है दोस्तों विस्पंद व्यतिकरण में अंतर लिखिए। ऐसे सेक्शन सी की बात है। तो इसमें 16 क्वेश्चन आता है। 16 क्वेश्चन में स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता को समझाइए। ऐसे अपने पास में है न्यूटन के शीतलन नियम को लिखिए एवं इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में अपने पास में है क्या कि अणुगति सिद्धांत के आधार पर किसी पात्र में भरी गैस के द्वारा पात्र की दीवारों पर आरोपित दाब के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। और ये नहीं आता था दोस्तों, ये भी कर सकते हैं जिसमें है एकल एवं द्वि परमाणु अणुओं की समतलता कोटि ज्ञात कीजिए तथा इनके लिए y बराबर आपको दे रखा है CI/CV अपॉन का मान ज्ञात कीजिए। ये अपन से दे रखा है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 18 क्वेश्चन में। तो 18 क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या कि सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का समय के साथ ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बनाना है दोस्तों। ऐसे तो हमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि सरल दोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। फिर सेक्शन डी में पहुंच जाते हैं अपन लोग पार्ट डी में। तो इसमें अपने पास में 1900 क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो 1900 क्वेश्चन देखें। 1900 क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो पहले में दे रखा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, दूसरा में दे रखा रुद्रोष्म प्रक्रम में कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए, तीसरा में दे रखा समतापी प्रक्रम के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। ये नहीं आता तो इसके 3 ये दे रखे हैं, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग। तो 20वां क्वेश्चन में अपने पास में दे रखा है विस्पंद क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या 2 ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति के अंतर के बराबर होती है। या फिर ये कर सकते हैं जिसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि बंद आर्गत पाइप में केवल विषम सनादि जबकि खुले आर्गत पाइप में सम तथा विषम दोनों प्रकार के सनादि उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर था, आप सभी ने देखा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।